हुई है कि उसकी 3 नंबर के रहने वाले फिदा हुसैन खलीफा को 16 पंचायत से बाहर कर दिया गया है। लिहाजा आप तमाम हज़रात से मुआदबाना गुजारिश है कि उनके दुकान और मकान से कोई ताल्लुक ना रखे, ना उनके दुकान से कोई जो है सामान खरीदे। लिहाजा आप तमाम हज़रात से इत्तला की जा रही है तब तक बात ना करें जब तक वो जो है समाज से और कमेटी से माफी ना मांगे और अपने छोटे भाई का हक अदा ना करें। अगर कोई हज़रात उनसे बात करेंगे तो कमेटी उनसे जो है 1000 जुर्माना के तौर पर लेगी। लिहाजा आप तमाम हज़रात इन बात पे गौर फरमाएं। बरादरान इस्लाम, आप तमाम हज़रात को अंजुमन इस्लाम मुस्लिमीन कमेटी की जानिब से 16 पंचायत मुस्लिम कमेटी। अच्छा, क्या तुगलकी फरमाना आप लोगों को जो सुना यही आया सर कि आपको समाज से निकाल दिया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा और आपका जो है मस्जिद से कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं रहेगा, न मिलाद होगा, न शादी में समित होगा, न मरने के बाद आपको खाट मिलेगा और नहीं तो आपको कब्रिस्तान में जगह मिलेगा, समझे। और किसी से बातचीत करना, तेरा घर आना जाना, दुकान है तेरा दुकान से कोई सामान भी नहीं लेगा और नहीं तो आप छोटे भाई से माफ़ी मांगिए या उसका हिस्सा दीजिए और समाज से माफ़ी मांगिए, तब इसका आपको हल निकलेगा। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो तालिबान में जिस तरह का फरमान जारी होता था उस तरह का यहाँ का आपका 16 पंचायत में भी सर इस तरह का जारी किया गया है। जारी किया गया है 16 कमेटी मिल कर के, इसके बाद में हमको ये फरमान दिया गया है। अब माइक में मस्जिद में आवाज़ दिया, उसके बाद में फिर मंगलवार को सुबह में टेम्पू में चोंगा बांध लिया और सारा बाज़ार मोहल्ला जितना है सब जगह घुमाया गया और उसके बाद फिर पेपर में उस रात में छाप के सुबह सारा पेपर में भी दे दिया, समझे। अच्छा, इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारी से मिले आप लोग? नहीं, डर गए सर, हम तो मिलने से सारा उसी का हम डर गए, फिर हम देखो गए फिर भी नहीं सुना, क्या करें। थाना गए थे? थाना नहीं गए थे हम, उस रोज से रात में गए तो बोला ऐसा ज़मीन का मामला हम नहीं कर सकते और पूरा ज़मीन के पेपर लगाइए तो हम ले सकते हैं, आप सीधे पास जा सकते हैं। सुबह भी गए, वही मिला। क्या नाम है आपका? महरून। भाई को जमीन पर हिस्सा नहीं देने के आरोप में 16 पंचायत के मुस्लिम कमेटी ने परिवार के 6 सदस्य को लाउड स्पीकर बजाकर किया सामाजिक बहिष्कार। बता दे धनबाद के पुटकी 3 नंबर निवासी सेवानिवृत्त कर्मी फिदा हुसैन और उनके पूरे परिवार को जमीन विवाद को लेकर सुन्नी हंसी मुस्लिम कमेटी जामा मस्जिद ने फरमान जारी करते हुए समाज से बहिष्कार कर दिया है। यह कार्रवाई फिदा हुसैन द्वारा अपने भाई को परेशान करने और कमेटी का निर्णय नहीं मानने के आरोप में किया गया है। आरोप है कि फिदा हुसैन के पास 9 कमरे हैं। उसने अपने सगे भाई बशीर अंसारी को रहने के लिए मात्र 1 कमरा दिया है। उसमें शौचालय तक नहीं है। बशीर की 2 जवान बेटियां हैं, उनके शौचालय के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी है। कई बार फिदा हुसैन को कमेटी में बुलाकर समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने नहीं सुनी। अंततः मुस्लिमी कमेटी ने बैठक कर सर्वसम्मति से उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। इसके बाद भी फिदा ने अपने भाई की समस्या का समाधान नहीं किया, तो 16 पंचायतों की कमेटी उसके खिलाफ और सख्त कार्रवाई करते हुए निकाह से मायत तक। उनके घर में मुस्लिम कमेटी के लोग शामिल नहीं, इससे संबंधित नहीं, वो सिर्फ वही वर्ल्ड कप जो हो रहा उसी संबंध में। क्योंकि आपका एक मंत्रालय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भी है, एक मामला धनबाद का आया हुआ है जहां एक अल्पसंख्यक परिवार आपसी परिवारवाद में उनको 16 पंचायतों ने उनका बहिष्कार कर दिया है और यह मामला थाने तक भी पहुंचा, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है और दर की भटक रहे हैं वो लोग। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो अगर मेरे नॉलेज में आए, मेरे पास आएंगे वो, तो आप ही के जरिए मुझे पता चल रहा है। वैसे मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, कांटेक्ट हुआ है तो उसमें क्या मैटर है, क्यों उसको ये है ना कि वो उसका 2 भाई मंझला भाई है और छोटा भाई मैंने छोटा भाई है और बड़े भाई के पास 9 कमरा, छोटे भाई के पास 1 कमरा है और अपने जो जवान भतीजी है उसको अपने यहाँ शौचालय तक के बंद कर दिया है। इसलिए समाज वालों ने ये फैसला लिया है। ठीक, तो सब तो ही बोल ही दिए। क्या नहीं, ये तो इस तरह के जो मामले आते हैं इस पे क्या लगता है कि कानून को किस रूप में देखना चाहिए? देखिए, कानून तो अपनी जगह है, जब तक समाज नहीं सुधरेगा तब तक कानून कुछ नहीं कर सकता।
कानून क्या कर सकता है बताइए? आप अपना भाई को भाई के हिसाब बेईमानी कीजिएगा, बेईमान आप बनिएगा, तो उसमें कानून क्या करेगा? क्या लगता है कि इस परिवार को जो 16 पंचायत मिलकर जो है इसका बहिष्कार की है, तो क्या लगता है इस पे क्या होना देखिए, चाहिए? इसके बारे में नॉलेज मुझे नहीं है, कुछ पता भी नहीं है। अगर उस तरह का है तब तो गलत है, तो जो पंचायत किया सही किया। अगर एक कमरा दिया एक भाई को और एक भाई को 9 कमरा है तो बहुत सरासर गलत हुआ। अल्पसंख्यक आयोग के गठन में इतना विलंब क्यों हुआ? इतना ही नहीं, छोटा सा दुकान है, दुकान में बच्चे सामान खरीदने के लिए आते हैं तो समाज के लोगों द्वारा धमकाया जाता है। बच्चों के परिजन को 1000 रुपए का जुर्माने का धमकी देते हैं। इधर फिदा हुसैन ने आरोपों को बेबुनियाद बताया, कहा कि सारी संपत्ति उसने अपनी कमाई से बनाई है। नौकरी के दौरान उससे सभी की मदद की मुस्लिम कमेटी एक तरफा निर्णय ले रही है। उसे सामाजिक बहिष्कार का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। नाम तो बाद में पूछूंगा। बताइए क्या हुआ आपके परिवार के साथ? 16 पंचायत के जो सदर है वो आपके परिवार को बहिष्कार कर दिया, हुक्का पानी बंद कर दिया, कोई भी मस्जिद में आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, किसी के मैयत या शादी ब्याह में नहीं जा सकते। आखिर इसकी वजह क्या है? सर, इसकी वजह यही है कि मेरे चचा है जो पूरा आधा हिस्सा लेना चाहते हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके को दबाव में दे के ऐसा करवा रहे हैं, ठीक है। और बोले आधा हिस्सा अगर नहीं देगा तो हम कमेटी से बाहर कर देंगे, अनाउंसमेंट करवा देंगे, ये कर देंगे। पहले तो धमकी दिया गया था, उसके बाद फिर इन लोग मेरे छोटे चचा और मेरे भाई लोग में सहमति मिल के वो बोले माफ़ी भी मांग के फिर सहमति मिल के थोड़ा सा आगे बनवा लिया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर जब बनने के बाद फिर तुरंत 16 कमेटी में पहुंच गए ये लोग। इसमें कुछ लोग कमेटी वाले हैं, सब है 16 कमेटी सब मिला के, मतलब यहाँ से करेंगे तो फिर वहाँ जुड़ जाएंगे। अगर वहाँ जुड़ गए हैं तो फिर इसे अच्छा पूरा 16 पंचायत से ही हम क्यों नहीं इसको बहिष्कार करवा दे कि इतना जलील कर दे, दाना दाना के लिए मोहताज कर दे। और फिर दुकान मेरे हैं, छोटा सा है, जो अभी मेरे हम बड़े हैं, मेरे बाद 5 साल के बाद ये मेरा भाई है, ठीक है। उसके बाद ये लोग तो अभी कुछ धंधा कर नहीं रहे हैं, जो है सो छोटा मोटा दुकान से ही अपना गुजर कर रहे हैं। मेरे पापा तो रिटायरमेंट है, जो भी पैसा था वो तो सारा घर में लगा दिया गया। जब ये 2011 में जब ये घर बन रहा था उस समय ये बगल वाले से झगड़ा भी हो रहा था, तो उस समय ये क्यों नहीं दाखिला दिए, क्यों नहीं आवाज़ उठा कि ये ज़मीन छोड़ दो, हम बनाएंगे। अच्छा, अभी क्या हुआ है? पूरे समाज मतलब बाकायदा अनाउंसमेंट कराया गया समाज से? हाँ, अनाउंसमेंट ये करवाया गया है कि खलीफा को यहाँ से बढ़ती कर देते हैं, बाइकआउट करते हैं, क्योंकि ये अपना भाई को आधा हिस्सा अदा करे, नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अदा करे और माफ़ी भी मांगे। इसी की वजह से इसको बाइकआउट कर रहे हैं। जब तक ये हिस्सा माफ़ी नहीं मांगते सदर सेक्रेटरी से, 16 कमेटी से और फिर समाज से, बशीर अंसारी से, तब तक इसको बाइकआउट किया जाता है। अन्य दुकान में किसी को आने दें या जाने दें, जो भी आते हैं उसको मारते हैं, धमकी देते हैं कि जो इसका दुकान से सामान लेगा उसको हम थाना में ले जाके पिटवा देंगे। जिस दिन यहाँ 16 पंचायत बैठी थी उस दिन एक आदमी बोला, उसका भी पंचायत बैठा था, बैठा नहीं था, वो बैठाना वाला था लेकिन बैठा नहीं था, इसलिए वो गुस्सा में बोल दिया, तो उसी में उन लोग सब झगड़ा करने लगा, तो उसको पुलिस में ले जा करके थाना में उसको पिटवाया गया। वैसे ही धमकी सबको दिया जा रहा है। इतना डरा सहमासा है कि मत पूछिए, बहुत ख़राब। हम लोग को चलना दुश्वार हो गया है रोड पर। अभी भी आप लोग रोड पर रहते हैं या घर के बाहर रहते हैं तो आप लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है? हाँ, बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। जैसे लगता है हम लोग कितना गुनाह किए हैं। हम लोग इतना बचपन से बच्चा से अपने चचा को पालना पोसना क्या गुनाह है? या उसका माँ बाप को ला के, मेरे पापा इतना ला के अपना रखे, यहाँ तो किसी को कुछ है नहीं। मेरे सारा खानदान वहाँ भौरा में रहता है, उनका 3 भाई है, ठीक है, लेकिन ये आधा हिस्सा कैसे ले सकते हैं? तो मेरा माँ का प्रॉपर्टी है ना, सारा माँ बाप का है। तो आप लोग पुलिस के पास गए थे, पुलिस क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने लेते ही नहीं है। पुलिस पास तो माँ पापा जाते हैं ना। क्या बोली नहीं, इसका ज़मीन का पेपर लगाइए तब हम लेंगे। कल रात में भी गई, अभी भी गई, नहीं लिए। ऐसा क्यों? सारा सपोर्ट, सारा समाज, सब कुछ तो बशीर अंसारी की तरफ से है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं अपना प्रॉपर्टी, ये मेरा प्रॉपर्टी है, हम उसको क्यों दें? अच्छा, ये समाज से बहिष्कार करना क्या आपको नहीं लगता है कि ये मतलब एक अपराध है? ये एकदम अपराध है। ये सब तो कानून ख़त्म हो गया, ये तो बहुत पुराना था।
जब सारा फैसला कमेटी ही कर लेगी तो क्या ये जज और वकील या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या और भी जो भी है उसे ऊपर क्या वो सब बेकार बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? शबनम बानो। से बहिष्कार मुझे इसलिए कर दिया गया ना सर, क्योंकि मैंने समाज की बात नहीं मानी। समाज की बात इसलिए नहीं मानी सर क्योंकि ज़मीन विवाद था सर। ये ज़मीन विवाद था, ये ज़मीन मेरे फादर ने बहुत मेहनत से बनाया। वो चल के आए रोज़गार के लिए, रोज़गार करने के लिए आए यहाँ पे। उनके पास कोई बसेरा नहीं था रहने के लिए, वो रहने आए तो एक ज़मीन मिला उनको, वो करते गए बनाते गए। उसके बाद वो अपने फैमिली को भी लेके आते हैं, वो सबको रखते हैं, भरण पोषण करते हैं। इसके बाद जो बशीर अंसारी जो है, जो मेरे छोटे चचा है, जो इनसे विवाद चल रहा है अभी जो हो रहा है, वो सडनली क्या करते हैं 3 महीना पहले एक पंचायत में लेटर डालते हैं। वो लेटर डालते हैं कि लैट्रिन बाथरूम बंद कर दिया है और मैं अपने बाप का हिस्सा मेरे को चाहिए। मैं अपने ज़मीन वालिद साहब की ज़मीन पर रहता हूँ तो मुझे उसका हक चाहिए। इसे में पंचायत वैसे बहस चली, 2-3 महीना बहस चली। निर्णय ये हुआ सर कि मैंने पंचायत की बात नहीं मानी। पंचायत का कहना था आप इसको रूम दीजिए या आप इनको इसका हक दीजिए, आधा हिस्सा दीजिए। हम लोगों ने नहीं दिया। रूम के बजाय सर हमने दान में एक आगे का ज़मीन दिया बनाने के लिए। तो दोनों भाई सहमति से बनाने लगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ, 1 महीना नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं आया। फिर सडनली क्या होता है 16 पंचायत से लेटर आता है कि ऐसा ऐसा है, आपको बैठना है। तो मैंने बोला सर ये सब तो क्यों हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों भाई में कंप्रोमाइज़ हो गया है और घर भी बन रहा है। जब घर बन रहा है सर तो कोई पंचायत वाला भी हमारे पास नहीं आया, इसका मतलब दोनों सहमति से बन गया है। तो सडनली जब आते हैं तो हम नहीं लिए, मना के वालिद साहब नहीं लेंगे। फिर 2 दिन बाद पंचायत से फ़ोन आता है कि आप नहीं आए हैं। बस सर मैं नहीं आया इसलिए कि वालिद साहब नहीं है और पेपर रिसीव भी नहीं किया है। बस सर कोई नहीं, वालिद साहब नहीं है तो आप खुद आ जाइए। भाई मैं नहीं आ सकता, वालिद साहब नहीं है, समय दिया जाए। उसके बाद मेरे पास ना कोई लेटर आता है ना मौखिक तौर पे दुकान पे कोई चल के आते हैं, घर पे आते हैं कि आपको आना है, मीटिंग है। तो उसके बाद क्या होता है सर, सडनली कुछ हफ्ते बाद फिर एक मीटिंग होती है मदरसा, 3 नंबर मदरसा में मीटिंग होती है। सोमवार को एक बैठक होती है, उस बैठक में एक निर्णय लिया जाता 16 पंचायत की तरफ से, मुझे नहीं बुलाया गया। एक फ़ैसला निकला। फिर मंगलवार को अनाउंसमेंट किया गया कि अंजुमन इस्लाम मुस्लिम कमेटी पुटकी और 16 पंचायत से फ़िदा हुसैन खलीफा को बाहर कर दिया गया है। आप उससे कोई रिश्ता ना रखें, ना घर वाले से कोई रिश्ता रखें, ना दुकान में कोई सामान ले, और ना ही शादी ब्याह में समारोह में ऐसा कुछ ना जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पे 1000 का फ़ाइन लगाएगी, कमेटी आप पे एक्शन लेगी। तो अभी कितना आप लोगों को इस जगह पे आप लोग रह रहे हैं, इस वातावरण में है, कितना परेशानी हो रही है? सर परेशानी सर मंगलवार से ही शुरू हो गया सर, जब से ये ऑटो में लाउड स्पीकर बहान कर जो इस तरह का फरमान जाहिर करते हैं जो कानून में ही नहीं है, ये कानून से ही बाहर है, फरमान जाहिर करते हैं। शर्म से मेरे घर वाले सदमे में हैं, शर्म से चल नहीं पा रहे हैं। मैं खुद दुकान में बैठता हूँ, बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी हो रही है। मैं रोड जाता हूँ, सर झुका के जाना पड़ रहा है। ऐसा मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? ज़मीन का मसला था, तो इसके बाद है ना कमेटी सारा कुछ करेगी। तो फिर ये जो न्यायालय बनी हुई किसके लिए बनी हुई है? सिविल कोर्ट किसके लिए है? ज़मीन विवाद के लिए है ना। तो वो छोड़ के आप कमेटी ही अगर इनको सब निवारण कर दे तो फिर कैसे चलेगा? यानी कि कंप्लीट आप लोगों को समाज से बहिष्कार कर दिया? पूरा सर, पूरे मेरी फैमिली को बहिष्कार कर दिया गया है। आज जो दिन है सर, मैं दुकान में कोई भी मेरे जो कौम के लोग वो नहीं आते सामान लेने। अगर कोई लेने भी आते हैं ना तो जो उनके जो मेंबर जो होते हैं ना, पंचायत के जो मेंबर होते हैं ना, अगर वो देख लेते हैं ना तो बच्चे को भगा देते हैं, कहते हैं कि 1000 का फ़ाइन लेंगे, बाबू सुधर जाओ। तो अभी आप लोगों ने जिला पुलिस से आपने संपर्क किया किसी तरह? जी मैंने तो थाना में भी, मेरी माँ गई थी है ना, रात में भी गई, सुबह में गई। तो यहाँ पे ज़मीन विवाद बताया जा रहा है, बस साथ में सर बहिष्कार भी है। बस ज़मीन अटैच करोगे तभी होगा। कल भी गए, आज भी गए, तो नहीं हुआ। लेकिन मैंने सिटी एसपी को, ग्रामीण एसपी को मैंने आवेदन वहाँ भी दिया है। किसी तरह का कोई आश्वासन? बिल्कुल, झारखंड सरकार से मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। और साथ में जिस तरह का जो कानून जो है ना सर, जो पंचायत के थ्रू जो अनलीगल है, जो बिल्कुल अनलीगल है, जो कानून में नहीं है, ऐसे फरमान को और ऐसे जो कानून बनाते हैं उसमें एकदम रोक लगाया जाए, ताकि आगे चल के मेरे साथ आज हुआ है किसी और के साथ ऐसा ना हो। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शब्बीर अंसारी हुआ।